भारत को ऐसा खजाना मिल गया है जिसकी इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरत है। नरेंद्र मोदी का समंदर मंथन मिशन स्टार्ट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी से कमाल दिखने लगा है। पाकिस्तान के अंदर सन्नाटा है। वो शोले फिल्म में क्या कहता है वो मौलवी सागर, वो क्या कहता है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या? हाँ, मर गया है कि भारत के पास ऐसा भंडार उसको मिल गया है जो महंगाई का तेल निकाल सकता है। अगर हम आपसे कहें, भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। पाकिस्तान में उसके खिलाफ सरगर्म अमल है आपका पावर डिवीजन। ये तो बयान रिकॉर्ड पे भी हम सुन चुके हैं इनका। अच्छा, अब वो कहते हैं जनाब वो उधर हो गया, ये हो गया। पूरी दुनिया के हमामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में हम अमन कराएं, हमामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में हम अमन कराएंगे। यहां पे हमने अवाम के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है लोड शेडिंग का, गर्मी में इंडस्ट्री हमारी तबाह, इंडस्ट्री की भी बंद कर दी है। खुश हो, और पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दे और आप रहे तो बंद ही हो जाएगा। ये सब ये क्या है? देखिए, भारत अपनी किस्मत खुद लिखने वाला है। जी हाँ, हिंद महासागर की लहरों के नीचे अंडमान के तट से कुछ ही दूर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। जी हाँ, आप तस्वीरों में जिसे देख रहे हैं वो भारत का नया तेल का कुआं है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र से ये खबर अब निकलकर सामने आई जिसे ऐतिहासिक कहना भी कम होगा। अंदर जो है वो तेल का बड़ा और गैस का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, और इससे बड़ा अभी तक जो है वो इन हालिया बरसों में इतना बड़ा जो है वो जखीरा नहीं निकला। ये हुआ कैसे? ये मोदी जी ने कुछ किया है जिसके कारण हुआ है, वो भी समझाऊंगा। ये भी हरदीप पुरी जी ने पूरी अपने इंटरव्यू में बताया। अब अगर देखा जाए तो इंडिया ने अंडमान सी से बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन ऑयल रिजर्व्स निकाला है। 80% से प्लस उसमें मीथेन है, जो कि कमर्शियल लिहाज से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि जो ये रिजर्व हैं ये निकलेंगे तो ये भारत के 1 साल में जितनी भी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा ही होंगे। अंडमान की जो नदी सी है वहां पर मिला है, और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, ऐसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए। ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है जो उन्होंने बोला, और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। सबसे मेजर सवाल ये है कि जो ये खबरें आ रही हैं कि ये नए गैस के ज़खायर जो हैं मिल गए हैं, क्या इनकी तरफ से कोई आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट किस्म का चेंज आएगा पॉलिसी में? क्या डॉक्टर साहब, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। आपको पता है इंडिया ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इस इलेक्शन के ऊपर, ये क्यों हो रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि आपने तो कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के मजबूर करने पे करवाए, और अगर गिलगित में इलेक्शन हो रहे हैं तो आप बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर पाकिस्तानी, जिसे कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको बैन कर दिया गया है। वो तारड़ साहब एक ही चीज़ कह रहे थे कि जो रिफ्यूजी सीट्स हैं पाकिस्तान की अंदर, जो 12 सीटें हैं वो ख़त्म की जाएं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी हैं उनका कश्मीर की आइन साइज असम्बली में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो मामलात ख़राब होते होते उनको बैन कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ईरान पहुंचे हुए हैं। चौथी बात यह है कि लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हैं, और आर्मी चीफ मोहसिन नकवी का एक लेटर लेके, बंद जो सीड लेटर लेके भी ईरान पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, अगली जो इम्पोर्टेंट बात वो ये भी है कि ट्रम्प साहब ये बात कर रहे हैं कि भाई हम ईरान के एसेट्स को इतनी जल्दी फ्रीज नहीं करेंगे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो ईरान तो कह रहा है जी $24 अरब दें, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दी है, और हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं। आप कैसे देखते हैं सारे इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले मैं कहता हूँ कश्मीर से शुरू कर लेते हैं। जो चीजें हैं, एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था
कि इस वक्त एक ट्राइका बड़े जोरों पे चल रहा है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका ये था कि भारत, इजराइल और टीटीपी। उसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया था उस ऐसे के अंदर कि इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है टीटीपी को, और टीटीपी बलोचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में जा रहे हैं। जब से आपने ये बुनियानुल महसूस किया है, उसके बाद उन्हें पता चल चुका है कि अब बॉर्डर पे नहीं है, हमने कोई और जंगें लड़नी है। चाहे पीटीआई को साथ मिलाएं वो सूबा सरहद में, चाहे बीएलए को साथ मिलाएं, या चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को साथ मिलाएं, ये उसी की बाई प्रोडक्ट है। ये प्रॉक्सी के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको पिछले साल ही बंद कर देना चाहिए था। 32 लोग हैं जिन्होंने ये, और गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। नीलम जेलम प्लान जो था उसकी बेस के ऊपर इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि जी जेलम का पानी, जेलम के पानी को छेड़ा ना जाए, पानी बचाओ। और ये एक ब्लैकमेल, मैं आज गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव कुछ और है, कुछ मोटिव इनके कुछ और है। बल्कि बंद करनी चाहिए ये ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ये फिर इनका दायरा आगे बड़े से बड़ा होता जाएगा। इस वक्त दूसरे मुल्क के अंदर बिजली का रेट देखें, 3 रुपए का ये बिजली का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। जी हाँ दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार में भारत 1 साल से लगातार तेल की खोज कर रहा है और इसमें भारत को कई सफलताएं मिली। लेकिन अब की बार जिस तरह की सफलता मिली है देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसे गैस का भंडार का पता लगा लिया है जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत के पास गैस और तेल को लेकर कोई भी बड़े भंडार नहीं है और ना ही कभी छोटे भंडार हुए हैं। जो कभी मिलता भी है तो थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जिस तरह से इसकी खबर लगाया गया है और जिस तरह से इसको पता लगा है, ये पता चलता है कि कितना बड़ा है। बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इससे 20 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। और ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी चीख रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। ये पणूजे बने, साढ़े जुआई बने, एंड लेट देम, इनको बुला के पूछना चाहिए, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल? क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है? और दूसरा, ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान है, तुसी 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है और कहते आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते खाने के काबिल नहीं, तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर? चीमा साहब, दूसरा अवाम को इस वक्त बताना चाहिए, अवाम को पता है मैंने कौन सी नई बात करनी। चीमा साहब,